Greetings, 5th class. Today we will read page number 240 in your SST. Firstly, we read about latitude and today we will explain about longitudes. What are longitudes? The imaginary vertical lines are known as longitude. जो हमारी इमेजिनरी वर्टिकल लाइन्स हैं अप टू डाउन वो उनको लॉन्गिट्यूड कहते हैं. दे आर आल्सो कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं. द लॉन्गिट्यूड्स आर नोन ड्रॉन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल से ड्रॉन की गई हैं ये एंड फॉर्म सेमी सर्कल्स और सेमी सर्कल बनाती हैं, हाफ सर्कल बनाती हैं. ऑल द लॉन्गिट्यूड्स मीट एट द पोल्स. सभी लॉन्गिट्यूड्स जो है पोल्स में मिलते हैं आकर के. लॉन्गिट्यूड्स हेल्प अस मेजर डिस्टेंसेज इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. और लॉन्गिट्यूड हमारे ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन को मेजर करने में हेल्प करते हैं. द जीरो मेरिडियन इज आल्सो नोन एज द प्राइम मेरिडियन. और जो हमारा जीरो मेरिडियन है लॉन्गिट्यूड है इसको हम किसके नाम से जानते हैं? प्राइम मेरिडियन से. इट इज़ द मेरिडियन, इट इज़ फ्रॉम दिस मेरिडियन दैट द अदर मेरिडियंस आर काउंटेड. और इसी मेरिडियन से हम दूसरे मेरिडियंस को काउंट करते हैं. सिंस इट पासिस थ्रू द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इन ग्रीनविच इन लंदन, इट इज़ आल्सो कॉल्ड ग्रीनविच, प्रोनाउंस्ड ग्रीनिच. क्योंकि यह ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से गुजरता है, ग्रीनविच से, लंदन से, इसलिए इसका नाम ग्रीनविच है जिसको ग्रीनिच प्रोनाउंस किया जाता है. द प्राइम मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इंटू टू हाफ्स. और जो हमारा प्राइम मेरिडियन है वो हमारी अर्थ को टू हाफ्स में बांटता है, यानी कि आधे आधे दो भागों में बांटता है. द ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फेयर. जिस तरह से हमारी इक्वेटर नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है अर्थ को, ऐसे ही हमारा ग्रीनविच भी हमारी अर्थ को ईस्ट और वेस्ट मेरिडियन में डिवाइड करता है. फ्रॉम जीरो प्राइम मेरिडियन व्हेन वी मूव ईस्टवर्ड अप टू 180 लॉन्गिट्यूड. जब हम जीरो मेरिडियन से 180 लॉन्गिट्यूड की तरफ ईस्ट की तरफ जाते हैं, दिस फॉर्म द ईस्टर्न हेमिस्फीयर. तो इससे हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर बनता है. जो हमें हाफ सा दिखता है, हाफ पीछे की तरफ चला गया, ये हमारा वेस्ट हेमिस्फीयर है. और जब हम 180 वेस्ट की तरफ मूव करते हैं तो ये हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर होता है. सिमिलरली फ्रॉम 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन व्हेन वी मूव वेस्टवर्ड अप टू द 180 लॉन्गिट्यूड. और जब हम 0 डिग्री से वेस्ट की तरफ 180 मूव करते हैं, दिस फॉर्म द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. इन दिस आप द वैल्यू ऑफ द लॉन्गिट्यूड विल बी फॉलोड बाय द लेटर W. और यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूड की फॉर्म है वो W से शो की जाती है. द 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन फॉल ऑन द सेम लॉन्गिट्यूड. जो हमारा 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन है ये एक ही लॉन्गिट्यूड में आते हैं. लॉन्गिट्यूड्स आर नॉट पैरेलल. लॉन्गिट्यूड जो है पैरेलल नहीं है क्योंकि पोल्स पे जाकर के मिल जाते हैं. ईच लॉन्गिट्यूड क्रॉसेस द इक्वेटर एंड मीट एट द पोल्स. हर एक हमारा जो लॉन्गिट्यूड है, क्योंकि हमारी जो इक्वेटर है वो ईस्ट टू वेस्ट है और ये हमारे नॉर्थ टू साउथ है. तो ये हमारे 180 डिग्री पर जाकर के मिलते हैं. द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू लॉन्गिट्यूड्स इज एट द इक्वेटर. और हमारे लॉन्गिट्यूड की जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होती है वो कहाँ पर होती है? इक्वेटर पर, क्योंकि ऊपर जाके मिल जाते हैं. जैसे खरबूजा होता है ना, बीच से जो आपकी खरबूजे के अलग अलग पार्ट होते हैं, पीसीज होते हैं, वो थोड़े से मोटे होते हैं और ऊपर जाकर के वो कम हो जाते हैं. इसी तरह से द डिस्टेंस बिटवीन टू longitudes
डिक्रीजेज एज वी मूव टुवर्ड्स द पोल। और जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो हमारे लॉन्गिट्यूड्स की जो डिस्टेंस है वो कम हो जाती है। लोकेटिंग प्लेसेस एंड कैलकुलेटिंग टाइम। द लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स intersect each other forming a network of lines which is called grid। जो हमारे लॉन्गिट्यूड होते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे, और जो ये नेट बन गया है इसको हम कहते हैं ग्रिड। द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शंस हेल्प अस टू लोकेट एनी प्लेस। और जो इंटरेक्शंस हमें दी गई हैं उससे किसी भी प्लेस की लोकेशन का हमें पता चलता है। द इंडेक्स given at the end of an atlas gives the location of places in relation to their longitude, latitude and longitude। और जो हमारी एटलस में जो इंटरेक्शन दी हुई है वो भी किसी भी स्थान की हमारे को स्थिति बताती हैं। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से उसका क्या रिलेशन है वो हमें क्लियर करते हैं। विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड वी कैन कैलकुलेट द टाइम ऑफ एनी प्लेस। लॉन्गिट्यूड की हेल्प से हम किसी भी प्लेस का टाइम पता करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द रूल फॉर टाइम कैलकुलेशन। आइए अब हम टाइम कैलकुलेशन के रूल पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अप्रोक्सीमेटली 24 आवर। हमारी जो अर्थ है ना बेटा, ये अर्थ हमारी ये 24 आवर्स में 360 डिग्री रोटेट कर जाती है, घूम जाती है। Therefore the earth has been divided into 24 टाइम्स जोन। 24 आवर में घूमती है तो 24 जोन्स में इसको हमने डिवाइड कर दिया। दैट इज़ 36 डिवाइडेड बाई 24, 15 डिग्री। यानी कि 36 डिग्री को हम 24 से डिवाइड कर दें 24 आवर्स जोन्स में तो 15 डिग्री आता है। ईच जोन ऑफ 1 आवर 10 कवर्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। और इसलिए जो हमारी जोन है 24 जोन्स है ना, तो उनको 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड में को 1 आवर में कवर करती है। इन अदर वर्ड्स द टाइम डिफरेंस बिटवीन 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इज़ 1 आवर। यानी कि 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड में जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना है हमारा 1 आवर। यानी कि 15 डिग्री इंटू 4 मिनट्स इज इक्वल टू 60 मिनट्स और 1 आवर। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा इस बात को याद रखिए, इट टेक्स 4 मिनट्स फॉर द अर्थ टू मूव फ्रॉम वन लॉन्गिट्यूड टू द नेक्स्ट। वन लॉन्गिट्यूड से ये 1 लॉन्गिट्यूड है, इस लॉन्गिट्यूड तक जाने के लिए हमारी अर्थ को 4 मिनट्स लगती हैं। कितनी? 4 मिनट्स। और 15 डिग्री पे है ये, तो 15 4 जा 60, यानी कि 1 आवर लगता है। वेन वी मूव ईस्ट और ऑफ द 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन वी गेन टाइम। जब हम 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन से गुजरते तो हम टाइम गेन करते हैं, टाइम बढ़ जाता है। वेन वी मूव वेस्ट ऑफ द 180 मेरिडियन वी लॉस टाइम। और जब हम 180 डिग्री मेरिडियन की तरफ मूव करते हैं तो टाइम कम हो जाता है। सो फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड वी ऐड और सब्ट्रैक्ट द टाइम अकॉर्डिंगली। इसलिए 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड के साथ हम टाइम को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। द इंटरनेशनल डेट लाइन इज़ नॉट स्ट्रेट बट जिगजैग। जो हमारी इंटरनेशनल टाइम जोन है ये स्ट्रेट नहीं है बेटा, ये कैसी है? जिगजैग है, कभी ऊपर कभी नीचे, ऊबड़ खाबड़ है। आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये इंटरनेशनल टाइम जोन है, ये ऐसे 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 जैसे हमारा स्केल चलता है ना, ग्राफ, ऐसे कैसे ये if this longitude was straight and it cut across the small islands, और यदि ये स्ट्रेट होती और एक स्मॉल आइलैंड को काटती, देयर वुड बी ए डिफरेंस ऑफ ए डे और डेट बिटवीन द 2 हाफ्स ऑफ द सेम आइलैंड। तो सेम आइलैंड में डेट और डे का भी डिफरेंस हो जाता। सो गाइज, इनफ फॉर टुडे इन SST. टुमारो वी विल डू एक्सरसाइज। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।